एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर रही थी। रात की बची हुई रोटियाँ रखी थी तो उनको यहाँ से हटा दे रही हूँ, गाय के लिए रख दूँगी। और शाम को मैंने मक्खन भी बनाया था तो उसको पिघलने के लिए रख दूँगी सुबह सुबह ही। ये सारे काम सुबह में ही निपटा दूँगी जल्दी से। तो थोड़ी सी मैंने साफ़ सफाई कर ली है और इसमें रखा हुआ है मक्खन, तो इसको मैं पिघलने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। बाकी मैं कढ़ाई में गरम करूँगी इसको। शाम को मक्खन को गरम नहीं करते, इस वजह से मैंने रख दिया था। वैसे मैं कभी फ्रिज में नहीं रखती हूँ, तो मैंने इसको रख दिया था रात में। और सुबह उठते ही सबसे पहला काम मेरा यही रहा है कि मक्खन को मैं गरम करके रख दूँ, साथ में सब्ज़ी की भी तैयारी कर दूँगी। तो यहाँ पे बनानी है मुझे कद्दू की सब्ज़ी। वैसे सब्जियाँ कुछ रखी हुई है, लेकिन कद्दू भी रखा हुआ है, तो इसी की सब्ज़ी बना दूँगी। और ये थोड़ा ज़्यादा है, 1 किलो है, तो इतना एक बार में नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगी सब्ज़ी। तो इसको मैं आधा कट करके रख लूँगी और आधा वापस से फ्रिज में रख दूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पे मक्खन पिघलने लगा है मेरा। तो इसको पिघलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से पिघल जाता है। और हल्की आंच पे इसको मैं पिघलाती हूँ ताकि ये जले ना, बहुत जल्दी निकल भी जाता है, वो पान भी लेता है ये। तो मैं हल्की आंच पे ही पकाती हूँ इसको। यहाँ पे साथ में ही मैं कद्दू भी कट कर ले रही हूँ। जैसे मैं चाय बनाती हूँ ना, तो उसको मैं छोड़ भी देती हूँ, लेकिन मक्खन को जब भी बनाती हूँ, घी बनाती हूँ मक्खन से, तो इसको कभी छोड़ती नहीं हूँ क्योंकि ये निकल जाता है बहुत जल्दी। तो साथ में ही खड़ी रह के तब मैं गरम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी कट कर लूँगी और घी भी बन जाएगा मेरा, दोनों काम साथ में ही हो जाएंगे। और कद्दू 2-3 दिन पहले से रखा हुआ है, तो अभी और रख दिया मैंने, और आधा कट करके बना दूँगी सब्ज़ी। तो मैंने कद्दू के सारे छिलके उतार दिए हैं, दोनों तरफ से, ऊपर से ना बाहर से। और कद्दू को भी कट कर लिया है, तो इसको रख दूँगी साइड में। तब तक मेरा जो है घी भी बन के तैयार हो गया है, तो इसको भी छान दूँगी। और इससे मैंने मेथी दाने मंगवाए थे, ऊपर डब्बे में भरे रखे हुए हैं, तो ये 3-4 दाने लेके आ गई। कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए मंगवाए थे, तो मनु लेके आई है। और यहाँ पे मेरा घी भी भर दूँगी, गरम गरम है अभी तो, लेकिन मैं साथ में ही भर दूँगी। थोड़ी देर के लिए मैंने ठंडा भी कर लिया था। यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी बनने वाली है, तो यहाँ पे मैंने घी भर दिया है, कद्दू साइड में रख दिया है। और छिलके निकले थे वो मैंने ऊपर डलवा दिए मन्नू से, क्योंकि मैं फेंकती नहीं हूँ। किचन वेस्ट जो भी कचरा निकलता है वो यूज में ले लेती हूँ, तो मेरी क्यारी में डाल के आ गई है मन्नू। और ये मट्टा रात में मक्खन बनाया था मैंने, वही रखा हुआ है। तो ये ज़्यादा खट्टा है, इसका कुछ भी यूज नहीं करूँगी मैं। तो मैंने मनु को बोल दिया है ऊपर डाल के आ जाए, पानी मिला के और पेड़ों में डाल देगी तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे सुबह सुबह आ गए थे मटकी वाले भैया, मटकी बेचने वाले। तो मनु के पापा सुबह ही लेने चले गए थे, क्योंकि मैं आजकल फ्रिज का पानी पीती नहीं हूँ। और जिस बर्तन में मैं पानी भरती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा गर्म रहने लगा है। तो मटकी का मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मार्केट में लेने जाओ तो फिर साथ में किसी को लेके जाओ, पकड़ के लेके आते हैं। तो ये मटकी लेके आ गए, बहुत अच्छी मटकी है। और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पापड़ फ्राई करूँगी अपने लिए, मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है और बच्चे भी खाते हैं।
तो सभी के लिए दोनों पापड़ फ्राई कर दूँगी। मायरा इन पापड़ को ज़्यादा पसंद करती है जो मार्केट वाले हैं, और ये मैंने बनाए थे वो वाले पापड़ सभी को ज़्यादा पसंद आते हैं। तो होली के टाइम पे मैंने बना लिए थे, लेकिन फ्राई नहीं किए थे, खाए नहीं अभी किसी ने, क्योंकि ये सूखे नहीं थे अच्छे से। तो मैंने भर के रख लिए, और कढ़ाई में तेल भी रखा हुआ था। तो मैं सभी के लिए पापड़ फ्राई कर दूँगी, उसके बाद मैं सब्ज़ी बना दूँगी। तो ये लेके आ गए मटकी, इधर नल भी आ चुके हैं। तो मैं इन्हीं से भरवा दूँगी, क्योंकि मटकी में बहुत ज़्यादा वज़न है, बहुत भारी है वो, तो मेरे से उठाई नहीं जाएगी। तो मैं इनसे बोल रही हूँ भर के भी रख देना साथ में ही, और मैं अपना काम में लगी रहती हूँ, तो मुझे टाइम भी नहीं लगेगा। और उसमें थोड़ा भारी लग रहा है मुझे, तो मैं भूल भी जाऊँगी। तो साथ में इन्होंने पानी भी भर के रख दिया मटके में, धो के अच्छे से। मटकी का पानी ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जब नई मटकी निकाल के पानी भरते हैं, तो रात में शाम को जब ये गांव से आए थे तो दूध भी लेके आए थे। वो रात में मैंने गर्म नहीं किया था, क्योंकि बड़े बर्तन नहीं थे और दूध थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था फ्रिज में। उसको अभी ये निकाल रहे थे गर्म करने के लिए, तो इनसे मैंने बोला है बड़ा जो बर्तन है उसमें छाछ रखी हुई थी, वो खाली हो जाएगा, उसके बाद में साफ़ करके गर्म कर दूँगी। तब इन्होंने वापस से फ्रिज में रख दिया है। मनु लेके भी आ गई। यहाँ पे मैं सब्ज़ी छोड़ दूँगी, साथ में दूध भी गर्म करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि फिर फटने का डर रहता है। रात में बंद रहता है ना दूध बोतल में, तो कभी कभी फट भी जाता है शाम का रखा हुआ दूध, तो उसको मैं पहले ही गर्म करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे माही को बहुत ज़्यादा पसंद है पापड़, तो वो लेकर चली गई है। उसे मैं नहाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन वो नहा नहीं रही है। और उसके पापा बोल रहे हैं कि जो भी बोतल आप निकाल दो फ्रिज से वो ला के दे दो, ये पानी पीते हैं फ्रिज का। तो अपने लिए बोतल भर के रख लेते हैं फ्रिज में, और मैंने अपने लिए मटकी भरवा के रख ली। माही और मायरा को बहुत पसंद आता है फ्रिज का पानी, मनु नहीं पीती है। तो जब भी ये बोतल भर के रखते हैं तो ये दोनों निकाल के पानी पी जाते हैं, और इनको खाली मिलती है तब बोलते हैं मेरा पानी किसने पिया है। तो मैं तो पीती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो एक एक करके मैंने सारे पापड़ जो है जितनी ज़रूरत थी उतने फ्राई कर दिए हैं, और अब तैयारी करती हूँ सब्ज़ी की, क्योंकि फिर दूसरे कामों में भी लगना है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच ली है मैंने राई, और 1 चम्मच जीरा, प्याज, लहसुन है नहीं है, प्याज मैंने कट नहीं किया है, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी में मुझे प्याज अच्छे नहीं लगते हैं। तो उनको चटकने के बाद मैंने डाल दिया है प्याज, बाकी अब प्याज नहीं, कद्दू डाल दिया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक भी साथ में डाल दूँगी, ताकि कद्दू जल्दी से गल जाए। और कद्दू को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो थोड़ी देर आधा कद्दू पक गया, उसके बाद मैं डाल दे रही हूँ मसाले। लगभग 50% मैंने पका लिया है कद्दू को, क्योंकि मसाले लास्ट में डालो ना तो थोड़े कच्चे रह जाते हैं, पकते नहीं है। तो मैं पहले ही डाल दे रही हूँ, तो अच्छे से पक जाएंगे, सब्ज़ी भी बन जाएगी अच्छे से। और कद्दू की सब्ज़ी बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से बन जाती है। बना के मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, तो पकती रहती है और मेरा काम भी हो जाता है। लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर। तो यहाँ पे मेरे छोटे मोटे काम चल रहे हैं। मैंने बड़ा सा भगोना है, इसको साफ़ कर लिया, और फ्रिज से दूध भी निकाल लिया है मैंने गर्म करने के लिए। तो इसको भी रख दूँगी साथ में, और सब्ज़ी भी मेरी बनके तैयार हो जाएगी। उसके बाद बच्चे नहा धो लिए थे यहाँ पे, तो इनको बड़ा लगा है कि इनको तैयार कर दो है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड रहते हैं। और कभी कभी पता नहीं इसको क्या होता है, चिड़ सी होती है, तो ये क्या करती है, कभी तेल भी नहीं लगवाती। मैं अच्छे से बैठा के प्यार से तब जाके इसको तेल लगाती हूँ, कंघी करती हूँ, वरना ये तेल कंघी नहीं करवाती है। और कभी कभी खुद से मैं जब भी काम में लगी रहती हूँ तो बोलती मम्मी कंघी कर दो करके। तो मैं सब्ज़ी बना के और दूध को रख के आ गई हूँ गैस पर, इसको कर दूँगी कंघी, क्योंकि फिर इसके बाल ख़राब हो जाएंगे, सूख जाएंगे ना, तो बच्चों के बाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और इधर माही तो कभी तेल लगाती भी नहीं है, और
ना लग पाती है। तो अभी मैं बैठी हूँ तो इसको लगा ही दूँगी साथ में। जब भी मैं लगाती हूँ ना तो वही लगाती है, वरना ये कभी तेल नहीं लगाती है। वैसे खुद से सब कुछ कर लेती है, तेल कंघी सब कुछ कर लेती है ये, लेकिन करती नहीं है। और मनु भी नहा के आ गई, गीले बाल हैं तो इसके मैं बाद में करूँगी। ये बोल रही है कंघा दे दो मुझे, जल्दी से बाल मेरे सेट करना है मुझे। तो दोनों को मैंने रेडी कर दिया है और इसके बाल मैं बोल रही हूँ इससे कि लो भी मैं कर देती हूँ, बाकी का बाद में बांध देंगे, सूख जाएंगे तब। तो इसके थोड़े से लंबे बाल हैं लेकिन पतले बहुत हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते भी है इसके बाल। तो अभी तेल नहीं लगाऊंगी इसके गीले बालों में, ये सूख जाएंगे, उसके बाद में कर दूंगी इसकी कंघी। तब तक मैं दूसरे काम देख लूँगी। वैसे सेट कर दूंगी ताकि अच्छे से सूख जाए। सेट नहीं करती हूँ ना तो बाल बेकार से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब। तो कंघी करने में भी दिक्कत होती है बाद में। और इस टाइम पे काम बनता नहीं है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा काम हो रखे हैं घर के, क्या करूँ। घर भी थोड़ा गंदा लग रहा है मुझे, तो आज तो मेरी साफ़ सफाई नहीं हो पाएगी। कल से मैं इसकी साफ़ सफाई करूँगी अच्छे से, क्योंकि घर अच्छे से साफ़ नहीं रहता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों को तैयार करने के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। अभी बज रहा है शाम के 4। तो हमारे बनी है चावल, नमकीन वाले चावल, इसमें हरी मिर्च नहीं है तो घर पे हरी मिर्च नहीं थी। उसके बाद हम लोग आ गए ऊपर, क्योंकि सुबह में बच्चे पानी डालते हैं पेड़ों में, तो पता नहीं ये किस तरीके से पानी डालते हैं। तो सभी पेड़ पौधे जो है लगे हुए हैं सभी सूख रहे थे, तो मैंने पाइप लगा लिया है, उसी से मैं पानी डाल देती हूँ। और सूखे सूखे पेड़ पौधे मुझे नज़र आते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं आती नहीं हूँ छत पे, मेरे से बनता नहीं है। तो मैं ऊपर नहीं आती हूँ, ना ही नीचे जाती हूँ, तो चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आजकल। तो एक बार मैं शाम को ज़रूर आती हूँ अपने पेड़ पौधों को देखने के लिए। जब धूप चली जाती है ना तब आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पेड़ पौधे जब मुझे मुरझाए हुए लगते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ पानी डालने में। बहुत छोटे छोटे मेरे पेड़ पौधे हैं, लेकिन वो भी मुरझाए हुए रहते हैं ना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो मनु ने सुबह पानी डाल दिया था, पता नहीं कैसे डालती है वो, कितना पानी डालती है, तो शाम तक इसमें पानी मतलब रहता ही नहीं है। सुबह में अच्छे से पानी डल जाता है ना तो पेड़ पौधे अच्छे से हरे भरे बने रहते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे ही करते हैं। और आजकल इसके पापा आते नहीं हैं, वो भी नीचे ही लगे रहते हैं काम में, तब तक नल चले जाते हैं। तो फिर ऐसा कोई रहता नहीं है काम का, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो वो भी मेरी हेल्प करवाते रहते हैं। तो मनु करती है ये काम, तो उसको इतना अंदाज़ा नहीं है कितना पानी डालना चाहिए। थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं ना तो शाम तक हो जाता है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा होने लगी है यहाँ पे तो। और नीचे भी बहुत ज़्यादा लू सी लगती है, हॉल में तो बहुत ज़्यादा लगती है, और हॉल बहुत गंदा हो रखा है। तो उसको मैं कल साफ़ करूँगी अच्छे से, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा काम होते नहीं है। शाम हो गई है। और ये बैंगन का प्लांट लगा हुआ है, ये काफ़ी टाइम से लगा है। तो पहले शुरुआत में इसमें काफ़ी अच्छे बैंगन लगते थे, लेकिन अभी आजकल कुछ भी नहीं लग रहा है और ये ऐसे ही लगा हुआ है। तो इसको मुझे हटाना भी है, क्योंकि इसमें मैंने तोरई की बेल लगा दी है, तो उसको भी दिक्कत हो रखी है। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, तो मेरे हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन हो रखी है, तो मैंने रिंग पहन रखी थी, उनको मैं निकाल दे रही हूँ। फिर मैं बिछुए भी पहन रखे हैं, तो मैं 3-3 पहनती हूँ हमेशा। तो तीनों पहनने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है, तो मैं दोनों पैरों में एक-एक रख दूँगी और 2-2 निकाल दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो रखी है। तो पैर फूलते जा रहे हैं और चुभते भी हैं बिछुए, उनको निकाल के रख दूँगी। और 2 मैंने रिंग पहन रखी है हाथों में,
तो वो भी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई। पता नहीं ज़्यादा ही हो जाए तो उससे पहले मैं निकाल दूँगी। तो पैर मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। ऐसे मैं कभी नहीं पहनती हूँ, एक बीच में नहीं पहनती हूँ ना, तो देखने में अच्छे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लेकिन सूजन बहुत ज़्यादा आ गई है इस वजह से, और ये हाथ भी बिल्कुल फूल चुके हैं। तो दोनों हाथों में मैंने एक एक रिंग पहन रखी थी। ये भी बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी थी। हाथों में पूरे ऊपर से पूरी बॉडी में मेरे सूजन है। तो पैरों में हाथों में ज़्यादा नज़र आती है, और हाथों में ना मुट्ठी बांधते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये होता ही नहीं है, और ऐसा लग रहा है मैंने मेहंदी लगा रखी है, लेकिन कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं लगा रखी है। और पैर भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मोटे हो चुके हैं। तो ऐसे पैर दिखते नहीं थे, लेकिन पता नहीं कितने गंदे पैर लग रहे हैं मेरे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लव यू एंड टेक केयर।